अब देखो आप इसका लिखते हैं, रेफरेंस आपने लिख लिया है, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिख लिया है। कॉन्टेक्स्ट एक साथ ही मैं आपको पूरा लिखवा देता हूँ, ताकि जो चार मतलब पैराग्राफ्स हैं या ये पूरा जो सोनेट है उसमें सब में पूरा सेम ही लिख देंगे, कोई सा भी पैराग्राफ हो उसमें ये लिख देंगे। जैसे मान लो कि इसमें था कि जो प्रेम का देवता है वो फूलों की देवी के पास आया और उसने फूल मांगा। तो उसमें क्या था, वो जो फूल मांगा वो रोज और गुलाब के फूल के अंदर जो डिस्प्यूट था वो चल रहा था, विवाद या आगे बढ़ने के लिए हाई ऑनर को प्राप्त करने के लिए जो झगड़ा चल रहा था, तो उसके बारे में बताया गया है। तो यानी कि यहाँ आप लिख देंगे कि वहाँ मतलब गुलाब के फूल और कुमुदिनी के फूल के बीच बहुत लंबे समय से ये डिस्प्यूट चल रहा था, और ये मतलब सर्व सामान्य फूल लास्ट में मतलब जो लोटस है वो प्राप्त करता है। कहने का मतलब दोनों रूप उसमें होते हैं, रोज और लिली के। तो यहाँ आप इस कॉन्टेक्स्ट में लिख देंगे इसको। तो आप सबसे पहले तो वो जो बताई हुई लाइन है वो लिख देते हैं। इन दीज लाइनेज द पोइट says to us that, अब लिखेंगे कि मतलब गुलाब के फूल और कुमुदिनी की फूल के बीच बहुत लंबे समय से एक झगड़ा चल रहा था। कहने का मतलब यहाँ दे रखा ना, लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स, यानी वो प्रतिद्वंदी थे, लिली एंड रोज। तो इसके लिए लिखेंगे देयर हैज बीन ए लॉन्ग बैटल। बैटल का मतलब युद्ध, किन के बीच, बिटवीन लिली एंड द रोज एंड द लिली, इन दोनों के बीच चल रहा था। अब क्या हुआ कि अंत में क्या होता है, वो जो कमल का फूल होता है वो मतलब इन दोनों को कंटेन्स करता है, इन दोनों की ब्यूटी है वो कंटेन करता है। तो ऐसे करते करते द लोटस कंटेन्स, कंटेन का मतलब शामिल होना या सम्मिलित होता है, कंटेन्स द ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता। द लोटस कंटेन्स द ब्यूटी ऑफ both of the flowers, both of flowers, both of flowers, यानी इन दोनों फूलों की सुंदरता को कंटेन करता है या सम्मिलित होती है। यानी कमल के फूल में इन दोनों फूलों की, बोथ यानी दोनों, फ्लोर्स यानी फूल, यानी इन दोनों फूलों की सुंदरता सम्मिलित होती है। तो यह आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया। ये कॉन्टेक्स्ट है वो पूरे मतलब इस पूरे सोनेट में ही, यानी लोटस जो पोइम है चाहे इसका कोई सा भी स्टांजा हो उसमें आपको ये ही कॉन्टेक्स्ट लिख देना है। यानी रेफरेंस एक हो गया और कॉन्टेक्स्ट एक हो गया। अब एक्सप्लेनेशन आपको अलग अलग करना है। तो एक्सप्लेनेशन करने के लिए इस स्टांजा का आपको अर्थ आना चाहिए कंप्लीटली। यानी यहाँ प्रेम का देवता है वो फूलों की देवी के पास आता है और एक फूल मांगता है, और दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, और वह जो फूल दिया जाता है या वह जो फूल होता है वह सर्वमान्य रूप से रानी कहा जाने वाला फूल होना चाहिए, यानी सबसे सुंदर फूल होना चाहिए। द लिली एंड द रोज, यानी कुमुदिनी और गुलाब का फूल। लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स, यानी बहुत लंबे समय से प्रतिद्वंदी थे, फॉर दैट हाई ऑनर, यानी उस उच्च सम्मान को पाने के लिए। इस उच्च सम्मान को पाने के लिए ये कुमुदिनी और जो गुलाब का फूल है वो बहुत लंबे समय से प्रतिद्वंदी थे, यानी एक दूसरे के मतलब आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए आगे चल रहे थे। तो एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे यहाँ, जैसे शुरुआत वाली वो लाइन लिख देते हैं सबसे पहले। इन दीज लाइनेज द पोइट says to us that
एक लाइन हो गई। अब इसके बाद में क्या होता है, यहाँ लिख देंगे, इसको लिख देंगे गॉड को, ये जो गॉड है तो इसको लिखेंगे द गॉड ऑफ लव, यानी प्रेम के देवता, गॉड ऑफ लव यानी प्रेम के देवता के में नहीं आए तो यहाँ ऐसा का ऐसा लिख देंगे। यहाँ यदि कोष्टक में आप लिखो, नहीं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केम टू, अब ये फ्लोरा है, ये गॉडेस ऑफ फ्लोर, तो यहाँ टू द गॉडेस ऑफ फ्लावर यानी फूलों की देवी, यानी इसको फ्लोरा ऐसे कोष्टक में आप लिख सकते हैं, फ्लोरा यही है, यानी द गॉड ऑफ लव केम टू द गॉडेस ऑफ फ्लावर फ्लोरा एंड आस्किंग फॉर ए फ्लोर, आस्किंग यानी मांगते हुए, आस्किंग फॉर यानी मांगते हुए, ए फ्लोर यानी एक फूल, यानी एक फूल मांगते हुए आया था इसके पास। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स, वह उन फूलों में से होगा, बी यानी वुड बी यानी होगा, अनडिस्प्यूटेड क्वीन यानी सर्वमान्य रूप से रानी कहलाने वाला फूल होगा। यानी इसमें क्या कह रहा है कि ये जो फूल होगा वह सबसे सुंदर होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है, आगे लिखेंगे आप कि कहा या उसको देने के लिए कहा, एंड आस्क्ड हिम, हिम किसके लिए, इसके लिए द गॉड ऑफ लव के लिए, यानी आस्क्ड हिम, सॉरी आस्क्ड हर, यह कहेगा तो इसको द गॉडेस ऑफ फ्लावर यानी इसको कहेगा, आस्क्ड हर यानी इसको कहा, टू गिव, गिव यानी देना, टू गिव यानी देने के लिए, हिम, हिम यानी उसे, किसे, द गॉड ऑफ लव, यानी आस्क्ड हर यानी उसे कहा, टू गिव हिम यानी उसे देने के लिए, ए मोस्ट, सॉरी द मोस्ट, यानी यहाँ दे रखा है अनडिस्प्यूटेड क्वीन यानी सर्वमान्य रूप से रानी कहलाने वाला फूल होना चाहिए, यानी सबसे सुंदर फूल होना चाहिए, यानी द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर लिख लेंगे, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। यानी इन पंक्तियों में कवि हमें कहता है कि प्रेम के देवता फूलों की देवी फ्लोरा के पास आया और उसे सबसे या सर्वाधिक सुंदर फूल देने के लिए उसे कहा, यानी उसे कहा, किसे कहा, द गॉडेस ऑफ फ्लावर को। अब आगे है द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स, यानी बहुत लंबे समय से वो प्रतिद्वंदी थे, किसके लिए, फॉर दैट हाई ऑनर यानी उस उच्च सम्मान को पाने के लिए। तो यहां आगे लिख लेंगे फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी बहुत लंबे समय से, या वेरी लॉन्ग टाइम लिख लेंगे, बहुत लंबे समय, लॉन्ग लॉन्ग दे रखा है तो बहुत लंबे समय से। द रोज एंड द, सॉरी द लिली एंड द रोज वर राइवल्स, मतलब प्रतिद्वंदी थे, यहां ऐसे लिख लेंगे ये दोनों प्रतिद्वंदी थे, तो द रोज एंड द लिली वर राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, हाई ऑनर। अब देखो इसमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की ये लाइन है इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, वो तो वैसी की वैसी लाइन है। अब यहाँ से यहाँ तक जो लाइन लिखी गई है इसमें भी कुछ भी नहीं है। देखो ये लव केम टू फ्लोरा ये दे रखा है, तो यहाँ क्या समझा था आपने, प्रेम के देवता, तो यहाँ लिख लिया द गॉड ऑफ लव यानी प्रेम का देवता। केम टू इसमें दे रखा है फ्लोरा, तो फ्लोरा यहाँ द गॉडेस ऑफ फ्लोर, यहाँ फूलों की देवी आपने माना था या है। एंड आस्क्ड हर, तो यहाँ आस्किंग दे रखा है, आस्क्ड हर टू गिव हिम यानी उसे देने के लिए द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लोर, जो यहाँ दे रखा है अनडिस्प्यूटेड क्वीन,
तो यहाँ मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर लिख लेंगे। अब यहाँ ये लाइन पूरी हो जाती है तो इसके बाद में देखो यहाँ दे रखा है द लिली द रोज, और वो लंबे समय से प्रतिद्वंदित हो। यहाँ फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, यहाँ लॉन्ग लॉन्ग का मतलब हो गया बहुत लंबे समय से। फिर आगे दे रखा है कि ये दोनों प्रतिद्वंदी थे, तो यहाँ द रोज एंड द लिली वर राइवल्स, यानी वे प्रतिद्वंदी थे। फॉर दैट हाई होनर, यानी उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए, या टू गेट दैट हाई होनर, यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ यदि फॉर न लिख करके टू गेट लिखें तो भी चलेगा, टू गेट दैट हाई होनर। अब ये दोनों आपके कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन हो गए। कॉन्टेक्स्ट है वो पूरा सोनेट में एक ही लिखना है, एक्सप्लेनेशन इस पैराग्राफ का हो गया है, और बाकी हम अगला नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।